डेली स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 4 कलरव पाठ्यपुस्तिका का प्रथम पाठ हे जग के स्वामी। आज हम सभी इसका वाचन करेंगे और इसके अभ्यास प्रश्नों को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। हे जग के स्वामी। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्यमंडल। फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बनकर के चांदनी धवल। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल। चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। हे जग के प्रकाश के स्वामी, हे जग के प्रकाश के स्वामी। जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। यह कविता है श्री सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में श्री सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म हुआ था सन 1906 में और इनकी मृत्यु सन 1988 में हुई थी। इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्रीय जागरण का स्वर मुखर है। इनकी कुछ प्रमुख बालगीत संग्रह हैं दूध बतासा तथा शिशु भारती। अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। आप सभी बच्चे शब्दार्थों को अपनी पुस्तिकाओं में लिख करके इन्हें स्मरण कर लें। तेज यानी प्रकाश। कहते हैं ना कि किसी के चेहरे पे बहुत तेज है या बहुत तेज, तो तेज यानी प्रकाश। धवल श्वेत रंग या सफ़ेद। कीर्ति यानी यश। और थल होता है स्थल या भूमि का भाग। सूर्यमंडल, सूर्य के चारों ओर का जो लाल घेरा होता है उसे सूर्यमंडल कहते हैं। अमल यानी मल ना हो या जो गंदगी ना हो तो वो कहलाता है निर्मल या स्वच्छ। ये पर्यायवाची के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। दमका देना यानी प्रकाशित कर देना। बोध प्रश्न है। कविता में प्रकाश के स्वामी से क्या प्रार्थना की गई है? तो कविता में प्रकाश के स्वामी से क्या प्रार्थना की गई है? आपने कविता के अर्थ को पहले समझ लीजिए तो और आसान हो जाएगा आपको इनके प्रश्नों का उत्तर देना। चमक रहा है तेज तुम्हारा। कवि कहता है हे ईश्वर, ये जो सूर्य है इसका जो चमक तेज है आपका, वो सूर्य की भांति चमक रहा है। बनकर लाल सूर्यमंडल, जिस तरह से सूर्य के चारों ओर लाल आभा प्रदर्शित होती है उस तरह से आपका तेज प्रदर्शित हो रहा है। फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, और आपका ही यश पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में फैल रहा है। किस रूप में? बन करके चांदनी धवल। चांदनी के प्रकाश के तरह सफ़ेद प्रकाश की भांति ये पूरे संसार में फैल रहा है। चमक रहे हैं लाखों तारे, और जितने भी तारे हैं वो चमक रहे हैं। किस तरह से? बन तेरा श्रृंगार अमल, निर्मल और बिना गंदगी के या बहुत ही साफ सुथरा श्रृंगार किए हुए प्रकृति आपके लाखों तारों को प्रदर्शित कर रही है। चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल, और आपकी प्रकाश की किरणें पूरे संसार में फैल रही हैं। साथ ही साथ पूरे जल हो या थल हो, सभी जगह ये किरणें चमक रही हैं। हे जग के प्रकाश के स्वामी, हे ईश्वर, हे संसार के स्वामी। सब जग, जब पूरे जग को या पूरे संसार को आप चमका दें तो मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना, तो मेरा भी जीवन सफल हो, सार्थक हो। उसके लिए आप मेरे जीवन पथ पर भी कुछ किरणें चमका देना। तो ये सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखित कविता का अर्थ था।
आशा है इस प्रश्न का उत्तर आप समझ पाए होंगे। कविता में प्रकाश के स्वामी से क्या प्रार्थना की गई है? तो प्रकाश के स्वामी से प्रार्थना की गई है कि जब सभी संसार के सभी जगहों को, सभी लोगों को आप प्रकाशित कर दें, उसके बाद मेरे भी जीवन पथ को आप चमका दें, उसमें भी किरणें बिखेर दें। ईश्वर को जग के प्रकाश का स्वामी क्यों कहा गया है? कविता के आधार पर ईश्वर की महिमा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में अपने तरीके से लिखना है इस कविता को समझने के बाद। कविता की पंक्तियों को सही क्रम में लिखिए। बन तेरा श्रृंगार अमल चमक रहे हैं, सब जल थल चमक रही हैं, किरण तुम्हारी चमक रहे हैं, लाखों तारे बन करके चांदनी धवल फैल रही है, कीर्ति तुम्हारी। तो इनको ये आपने जिस तरह से कविता पढ़ी है उसको एक क्रम से यहाँ पे लिखना होगा, जैसे कि पहले फर्स्ट लाइन, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, पहले दूसरी तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, पांचवी, छठवीं। तो जिस क्रम में जो पंक्ति पहले आ रही है उसको आपको पहले लिखना होगा। कविता आपने ऊपर देखी है, कविता पढ़ी है, आप अपनी पुस्तक की मदद से इनको एक क्रम से लगा सकते हैं अपने दिमाग में, और फिर इसे बिना देखे से एक क्रम से लिख भी सकते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। इनके आपको भाव यानी अर्थ को लिखना है। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। तो इस पंक्तियों का अर्थ आपको यहाँ पे लिखना है, तो वो है आप लिख दीजिएगा हिंदी में। हमें प्रकाश किन किन चीज़ों से मिलता है, सोचिए और बताइए, और साथ ही अपने उत्तर पुस्तिका में इन प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिएगा। प्रकृति के किन किन रूपों को देखकर ईश्वर की याद आती है? जिन जिन वस्तुओं से प्रकाश मिलता है, प्रकाश देने वाली वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है उसके प्रश्नों के उत्तर। प्रकृति के किन किन रूपों को देखकर ईश्वर की याद आती है? तो जिन जिन दृश्यों को देखकर या जिन सामग्रियों या वस्तुओं को देख कर के आपको ईश्वर की याद आती है, उन प्रकृति के उन रूपों को आपको लिखना है। जैसे पर्वत है, नदियाँ हैं, तो ये सभी चीज़ें आप एक क्रम से लिखते जाइएगा। भाषा के रंग, भाषा से जुड़े हुए कुछ शब्द और प्रश्न हैं, उनको आप समझ लें। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उनको क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं, सिनोनिम्स इंग्लिश में बोलते हैं। और पर्यायवाची शब्द कुछ आपको यहाँ पे दिए भी गए हैं, रवि, नीर, वारी, भानु, अम्बु, भास्कर, पानी, दिनकर। तो ये इनके आपको जल और सूर्य के आपको पर्यायवाची लिखना है। तो जल को और क्या कहते हैं? नीर कहते हैं। और क्या कहते हैं? पानी कहते हैं। और वारी। वहीं सूर्य को आप क्या कहते हैं? रवि, भानु, भास्कर, दिनकर। ये आप इसके पर्यायवाची लिख लीजिएगा। कविता में जल, थल और सब जैसे समान ध्वनि वाले शब्द जो आते हैं तो इनको तुकांत शब्द कहा जाता है। तो इसी तरह के तुकांत शब्द आपको लाल, तेरा, चमक, इनके लिखना है। ठीक, जैसे जल है तो जल का थल हो जाएगा, कल, पल, हर, ये तुकांत शब्द हैं। इसी तरह के आपको लाल के लिखना है, तेरा का लिखना है, चमक का लिखना है। तो ये तुकांत शब्द आपको 3-3 लिखना है, और अपनी वर्कशीट यानी जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें इसे लिख करके फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेजना है अपने अपने शैक्षणिक ग्रुप में। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो